सर आज मतदान का दिन है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 7 में किसका रुझान दिख रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी का पलड़ा क्यों भारी है? क्या काम थे ऐसे जिनके आधार पे आप वोट दे रहे हैं? विकास किया है, अनिल दुबे जी ने काम किया है, सारे बहुत ज़्यादा काम किया है। सीवरेज का काम किया है, पानी के लाइनें जो हर घर घर तक पहुंचा दिया है, हर ब्लॉक के अंदर लाइटें लग गई हैं और पेवर ब्लॉक वगैरह लग गए हैं और दुबे जी हर एक के लिए खड़े रहे हैं। और बीजेपी का इसीलिए, और बीजेपी का जो मेन नारा है विकास किया है, विकास करेंगे, और विकास के नाम पे ही वोट मिली है। 15 सालों से गढ़ रहा है बीजेपी का, तो क्या लगता है इस बार भी यहाँ की जनता बीजेपी को ही सत्ता में लाने वाली है? इस बार भी और आने वाले और 5 साल भी बीजेपी का ही यहाँ पे बोलबाला रहेगा। तो यहाँ पे बीजेपी के नाम पे वोट पड़ रहा है या अनिल दुबे के चेहरे पे वोट पड़ रहा है? दोनों काम। अनिल दुबे का चेहरा भी बहुत अच्छा है और बीजेपी के नाम से भी बहुत वोट पड़ रही है। मोदी के यहाँ पर और भी है। हाँ जी, किस आधार पे वोट दे रहे हैं आप? हम तो बीजेपी के में दे रहा हूँ जी। क्यों दे रहे हैं आप बीजेपी को वोट? हम शुरू से बीजेपी के दे रहा जी। अच्छा। हाँ जी सर, क्या कारण है कि इस बार भी बीजेपी 15 साल राज करने के बाद फिर से बीजेपी को आप लोग? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले भी दिनों से, और यूपी ने भी अच्छे काम किया। घर घर पाइपें पहुँची, लाइनें पहुँची और लाइटें लग गई हैं और मार्केट के काम भी अच्छे चलते हैं सारे। हाँ जी सर, बीजेपी कह रहे हैं कि यहाँ से फिर से रिपीट कर रही है बीजेपी, क्या? बिल्कुल रिपीट कर रही है। हम 85% के मार्जिन से जीतेंगे। पिछली बार दुबे जी यहाँ से चुनाव लड़े थे तो 10,000 करीब 10,000 वोटों का अंतर था। इस बार क्या वो लीड बरकरार रहेगी या कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है? लगभग उससे ज़्यादा ही रहेगी, उससे कम नहीं होगी। सपोर्ट बहुत है, कंटिन्यू 100 में से 80-90 बंदे को बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। जी, आप भी एक तो सर ऐसा है, सारी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, एक हिंदू सपोर्टर यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। तो हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे आप बीजेपी पार्टी? एक यही पार्टी है जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है। सारी पार्टियां विरोधी हैं, सारी पार्टियां A to Z विरोधी हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं, जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया है, तो क्या राम मंदिर का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? जितने रोडों के शहरों के नाम हैं मुसलमानों के, जैसा औरंगजेब बब्बर के नाम पर, ये सब चेंज होंगे, टोटल चेंज होंगे। तो क्या लगता है बीजेपी ऐसा कर पाने में सक्षम है? क्योंकि बीजेपी कहती है सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, इसके साथ 18 करोड़ आदमी RSS के आदमी उसके साथ बैठे हैं। तो आप RSS से जुड़े हैं? हाँ जी। मौजूद है वार्ड नंबर 7 में। आज मतदान का केंद्र है। ठंड के बीच में भी सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के वोटर्स मौजूद है। ये बात करते हैं उनसे, किस पार्टी का यहाँ पर दबदबा दिख रहा है। सर आज मतदान का केंद्र है और ठंड में भी लोग लाइनों में लगे पड़े हैं। किस पार्टी का समर्थन यहाँ पे दबदबा दिख रहा है? यहाँ सबसे ज़्यादा बीजेपी मनोज शंकर का समर्थन है। यहाँ दबदबा है, मनोज शंकर बहुत भारी लीड से जीत रहे हैं। यहाँ विकास नगर के जनता, वार्ड नंबर 7 के सभी जनता बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं भाई अनिल दुबे के कर्तव्य पे। पिछली बार यहाँ के जो पार्षद थे अनिल कुमार दुबे जी, वो 10,000 वोटों से करीब जीते थे। इस बार आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। ऐसे में क्या लगता है कि वो लीड बढ़ने वाली है या उससे कम होगी लीड? वो लीड से हमारी अपार होगी। पार होगी? हाँ जी। ऐसे क्या काम है जिन पे यहाँ की जनता मोहर लगा रही है और 15 साल से गढ़ रहा है बीजेपी का, तो क्या अपनी सीट फिर से बचाने में कामयाब रहेगी? हम लोग जनता के बहुत सेवा किए, सारे काम समस्या का समाधान किए हैं, इसलिए हमारी जनता फैन बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने जा रहे हैं, नगर निगम के मेयर बनाने जा रहे हैं। आप यहाँ पर वोट देने आए हैं, तो किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे और क्यों? हम इच्छा मतलब बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो काम हैं वो प्रशंसनीय है। मतलब जो काम बीजेपी या मोदी जी कर रहे हैं वो आज तक किसी भी जो नेता हुए हैं आज तक ना पैदा हुआ है ना पैदा, मेरे ख्याल मुश्किल है आज। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है राम मंदिर का, जो लंबे समय से चला आ रहा है, और राम मंदिर का जो फैसला है वो इस गवर्नमेंट में है, तो कहीं उसका बहुत बड़ा एक असर देखने को मिल रहा है इन चुनावों पे? हाँ, काफ़ी असर है इसका, काफ़ी असर है इसका। जो दूसरी पार्टियां, उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि महंगाई है या फिर और भी मुद्दे हैं, शिक्षा है, चंडीगढ़ में विकास नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि यहाँ की जो सीट है वो फिर से बीजेपी की झोली में पड़ने वाली है? हाँ जी, ये जो है ना बीजेपी की झोली में पड़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने बहुत विकास किया हुआ यहाँ और अच्छे काम किए हैं। इसी करके जो है ना सब वोट जो है ना हम इसी की डाल रहे हैं और इसी की विजय करनी चाहते हैं कि हमारे दोबारा भी हमारे सीट में यही आए। ठीक है जी। आम आदमी पार्टी का जनाधार, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे आके बोला कि 20,000 लीटर पानी दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, दिल्ली का मॉडल चंडीगढ़ में लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है आम आदमी पार्टी वोट काटेगी इस बार या फिर उसका यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो यहाँ पे हमारे भाई अनिल कुमार दुबे जी ने इतना अच्छा काम किया है
हम दूसरी पार्टी को चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रहे, यहाँ पे लोकल कैंडिडेट रहे। हमारे मनोज कुमार सोनकर जी हैं, वो भी भाई हमारे हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमें दूसरी पार्टी चाहिए ही नहीं है जी। हर बार लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में होती थी। इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, पहली बार नगर निगम में लड़ाई त्रिकोणीय होगी है। तो ऐसे में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत पाएगी? देखिए, पहले तो ये है कि हम लड़ाई में नहीं, हम एक अलग राजनीति करने हैं। आप लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा है कि राजनीति की जो परिभाषा आम आदमी पार्टी बदलने आई थी वो काफ़ी हद तक दिल्ली में बदल चुकी है और पंजाब में इसकी बारी है और चंडीगढ़ से इसका अब आगाज़ होने वाला है। तो लड़ाई में ये लोग हैं, हम तो अलग दिशा में हैं और हम यहाँ पे जीत अपनी निश्चित करेंगे। जिस हिसाब से हमारा रुझान रहा है प्रचार में भी और लोगों का बदलाव की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ है, तो डेफिनेटली हम श्योर हैं कि हम यहाँ अच्छे मार्जिन से जीत प्राप्त करेंगे। जिस तरह से चुनाव से पहले घोषणा की गई थी कि यहाँ पे जो 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा और बिजली भी 200 यूनिट तक फ्री की जाएगी, तो क्या लगता है आपको कि यदि चुनाव में आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें आती हैं तो ऐसा हो पाएगा या फिर ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप के तौर पे रह जाएगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। आम आदमी पार्टी जो है एक वादे लेके आई है, एक गारंटी लेके आई है और केजरीवाल की गारंटी जो है वो आज तक कभी फेल नहीं हुई। आपने कहीं भी देखा है, अगर गारंटी दी है, गारंटी अगर आप कुछ सामान लेने जाते हो, गारंटी का मतलब ही है कि दैट इज़ श्योर, है ना। तो केजरीवाल ने जो गारंटियाँ दी हैं 20,000 लीटर की, जो ये एक गारंटी में से एक है। 20,000 लीटर फ्री होना ये निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कूड़े के ढेर से निजात है, ये जो सिक्योरिटी का जो इशू है, CCTV कैमरा लगाने, ये गारंटी में आते हैं। बाकी जो कुछ यहाँ पे हमने लोकल पूरे चंडीगढ़ में वादे भी किए हैं, उन पे हम काम करेंगे और अभी तक जो हमारा पुराना रहा है दिल्ली में भी, वो हमने वादे जितने दिए हैं जनता को उससे ज़्यादा पूरे किए हैं गारंटी के अलावा। तो यहाँ पे गारंटी वाला तो है ही नहीं। 20,000 लीटर अगर हमारा मेयर बनता है तो 20,000 लीटर श्योर है पानी, साफ़ पानी, सिर्फ पानी नहीं, साफ़ पानी मुहैया कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी के इलेक्शन में आ जाने से किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल, किसको नुकसान हो रहा है? देखिए, हमेशा नुकसान जो होता है वो सत्ताधारी पार्टी को होता है। अभी सत्ता में जो है बीजेपी है, कांग्रेस तो हमारे हिसाब से ना दिल्ली में गिनती में थी, ना ही हमारे यहाँ पे गिनती में है। वो शायद 4 पिछली बार सीटें लेके आई थी, तो उनका तो आंकड़ा हम ज़ीरो से गिनती शुरू कर रहे हैं। जैसे हम भी ज़ीरो से हैं, पहली बार MC इलेक्शन में आए हैं, हम भी ज़ीरो से हैं, लेकिन हम इनसे बहुत आगे तक निकल जाएंगे। लेकिन ये 4 से 0 पे आ जाएंगे। इनके साथ हमारा कुछ ऐसे लेना देना है नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी का इनको हम जो सीटों का नुकसान होगा वो डेफिनेटली सत्ताधारी पार्टी को होता है और सत्ताधारी पार्टी को ही नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और प्रकाश साड़ी जिंदाबाद। लेखपाल जी, आज मतदान का दिन है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वार्ड नंबर 7 में की बात की जाए तो किस पार्टी का जनाधार दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ज़ोर शोर से आ रही है और मेरे हिसाब से यहाँ पे मौली जागरा कम्प्लेक्स चरण सिंह कॉलोनी से कम 2000 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे। यहाँ से मौली जागरा से विकास नगर अलग है, 2000 वोट से आगे चल रही है यहाँ पे हमारी। कहा जा रहा है इस बार बहुत ज़्यादा साइलेंट वोट पड़ रहा है, जो कि किसी के कहने में नहीं है, साइलेंट वोट पड़ रहा है। तो वो साइलेंट वोट किसके खाते में पड़ रहा है? देखिए, जनता को पता है कितनी महंगाई कर रखी भारतीय जनता पार्टी ने, तो जो साइलेंट वोट पड़ रहा है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई कर दी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कि जीना मुश्किल कर दिया है पब्लिक का। तो जो साइलेंट वोट है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ रहा है। हाँ जी, किसको जिता रहे हैं इस बार? किसको जिता रहे हैं आप? हमको तो कांग्रेस ही, बस कांग्रेस पार्टी। हाँ जी सर, कांग्रेस पार्टी। हाँ जी सर, क्यों कांग्रेस ही क्यों? बीजेपी का कहना ये है कि हम गरीबी नहीं खत्म करेंगे, हम गरीबों को ही खत्म कर देंगे। उनका कहना ये है कि गरीबी नहीं खत्म करेंगे, हम गरीबों को ही खत्म कर देंगे। ये है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। यहाँ के रोड के पार्टी भी आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी देखिए, वोट है भाई जी, पार्टी कांग्रेस के राज्य में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उन्नति हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। मेरे साथ अक्षय के साथ शशांक की रिपोर्ट।